नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट अचीवर्स। अचीवर्स की हमारी मेहमान है उभरती गायिका देवी अहिल्या नगरी की शान कहे श्रीमती श्रुति खानवलकर। श्रुति जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट अचीवर्स के भीतर। आपको हमने सुना है, गाते हुए सुना है, सुगम संगीत भजनों के साथ साथ वो गीत भी आपके सुने हैं जो ठिठक कर खड़े रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगी अपनी पहली प्रतिक्रिया के रूप में अपनी गायकी को लेकर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद कि आप यहाँ आए जी और आपने मुझे इस काबिल समझा जी। और गायकी के विषय में यदि आप पूछना चाहते हैं जी, जी। तो गायकी तो ऐसा है कि अब मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ कि मैं दिन पर दिन आगे बढ़ूं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। श्रुति जी, किस तरह का सफ़र रहा है आपकी गायकी का? खास तौर से कहा जाए बाल्यकाल से किस तरह आपको विरासत में क्या गायकी मिली है, परिवार की ओर से मिली, किस तरह उन दिनों को आज इस इंटरव्यू के माध्यम से एक स्मृति के रूप में याद करना चाहेंगे जब शुरुआती दिनों में आप गायकी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में जुटी हुई थी? संगीत जो है जी वो हमारे रगों में ही है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो माँ है जी उन्हीं के द्वारा हमें ये संगीत मिला है। क्या? और हमारे पिताजी जी। वो सीखे तो नहीं थे लेकिन वो खुद भी बहुत अच्छा गाते क्या थे। बात? दोनों के ही गाने की वजह से जी बचपन से ही ये संस्कार हम में आए हैं और संगीत को सुनते सुनते ही हम आगे बढ़े हैं। और हमारी माता जो है वो रेडियो सिंगर थी। क्या बात है। और काफ़ी साल उन्होंने गायकी में अपना समय बिताया जी और उन्हीं से हम सब सीखे हैं। क्या बात है। किस तरह की शुरुआत है और इस तरह की यदि शुरुआत होती है माता पिता की ओर से सीख संस्कार के साथ साथ विरासत में गायकी जैसा उम्दा पेशेंट व्यक्ति को यदि मिलता है तो कहीं ना कहीं जीवन मनुष्य का जो है सार्थक हो जाता है। आपका जीवन भी कहीं ना कहीं सार्थक है। हम माता पिता का नाम भी सुनना चाहेंगे साथ में जी। उनका गाया कौन सा गीत आपको पसंद है, किस तरह आप उन गीतों को गुनगुनाना चाहेंगे इस इंटरव्यू के दौरान, जिसके चलते आप लगातार संगीत के करीब 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 बहुत करीब आते चली गई? मेरी माताजी श्रीमती अंजलि तपस्वी जी, उन्हें ज़्यादातर सेमी क्लासिकल गाने ज़्यादा पसंद आए। उन्होंने अपने समय में जितने भी लता मंगेशकर जी के सेमी क्लासिकल गाने हुए वो बहुत गाए जी। और मेरे पिताजी जो हैं अब वो इस दुनिया में तो नहीं हैं, वो श्री नारायण तपस्वी जी, वो भगवान के इतने भक्त थे, जितने भी भजन वो गाते थे क्या बात है, पूरे भाव से गाते थे, दिल से गाते थे जी। तो उनका गाना एक अलग था और माताजी का गाना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम में आया है। क्या बात है। मैंने भी सुना जी। आपको जब गाते हुए मैंने सुना तो मैंने देखा कि पहली ही प्रस्तुति आपके दत्त जयंती महोत्सव के मंच पर आप जिस तरह से गा रही थी, वाकई आपने पूरा की पूरा इस तरह सुधी श्रोताओं के समक्ष इस तरह समा बांध दिया था आयोजन के दौरान कि लोग अपने आप को भूल से गए थे और आपकी जो ठनक भरी आवाज़ थी और हर दिल में चुप आंखों कानों के माध्यम से दिल को छू रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा आया था। बिल्कुल। कुछ सुनना भी चाहेंगे आपसे, भजन भी सुनना चाहेंगे, क्लासिकल संगीत भी सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुना दीजिए। सबसे पहले जो हमारी माताजी के सेमी क्लासिकल की जो विधा थी उसी में मैं शुरू करूँगी। जा रे बदरा बैरी जा रे पिया का संदेशवा लारे लारे लारे, जा रे बदरा बैरी जा रे पिया का संदेशवा लारे लारे लारे, जा रे बदरा बैरी जा पी के दरस को, पी के दरस को जियरा तरसे, पी के दरस को जियरा तरसे, नैनन नीर बहाए, जा रे बदरा बैरी जा रे पिया का संदेशवा लारे लारे लारे, जा रे बदरा बैरी जा। श्रुति जी, बेहद
खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया थी अपनी प्रस्तुति में। साथ ही पूछना चाहेंगे गुरुजनों की भूमिका क्या है आपके संगीत में, कौन कौन से आपके गुरु रहे? पहले प्रथम गुरु माता पिता के अलावा कहाँ आपने किए जिनसे आपको संगीत का क ख ग आगे की ओर बढ़ाता चला गया? माता पिता के अलावा हम धार में पंडित देवराज बख्श जी, पंडित नारायण राव देव बख्श पवार जी, उनसे हमने काफ़ी सालों तक सीखा। और संगीत महाविद्यालय में हम जाया ही करते थे, वहाँ पर हमने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो वहाँ से भी ली। और जो पंडित देवराज बख्श जी जो थे उनसे हमने गज़ल और भजन, अलग अलग तरीके की सारी विधाएं उनसे हमने सीखी। जब हम शादी के बाद में इंदौर में आए तो इंदौर में आने के बाद में मुझे काफ़ी गुरुओं से सीखने का मौका मिला। तो यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले हमने मीनाक्षी गोगटे जी जो लोकमान्य नगर में काफ़ी सालों से संगीत की क्लासेस चलाती थी, उनसे सीखा। उसके बाद में शोभा चौधरी मैडम, उसके बाद में नीलिमा छापेकर मैडम, इनसे भी मुझे सीखने का योग प्राप्त हुआ। मतलब आपको देवी अहिल्या की नगरी में आने के बाद में आपका संगीत जो है, आपकी जो गायकी है वो परवान चली गई और कहीं वो सारे गुर आपको यहाँ सीखने को मिले जो आपको अब कहीं ना कहीं एक उभरते कलाकार, एक उभरते सुगम संगीत के कलाकार के रूप में स्थापित करने का खूब प्रयास कर रहे। आपने गज़ल का जिक्र किया जी, इसलिए अब हम आपसे एक गज़ल सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। मुझको मेरी खबर नहीं आका, मुझको मेरी खबर नहीं आका, तुम ज़माने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। अरे वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। श्रुति जी, देखा जाता है कि कोविड-19 का चल गया, वैश्विक महामारी, कहीं ना कहीं आप जैसी शख्सियतें जो कि संगीत से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत ये समय ऐसा था कुछ नवाचार करने का था। आपके द्वारा क्या ऐसा नवाचार किया गया जिससे आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, बल्कि एक अवसाद की जो ज़िंदगी होती है एक मनुष्य की, इन दिनों देखा गया है कि ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में रहे, उभार पाए आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी आपने म्यूज़िक पेश किया होगा, संगीत पेश किया होगा, भजन और गज़लों की प्रस्तुतियाँ लोगों को उनको यूँ कहे कि मोटिवेट करने के लिए आपने पेश की होगी। क्या इस तरह का कोई कार्य किया गया? जी, हमने एक मौका हमें मिला था कि जब ऐसा समय था कि हम कोविड के समय में बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उस समय भी हम अपना रियाज़ हमने शुरू रखा। और जब रामनवमी और हनुमान जयंती के समय अक्सर हम कार्यक्रम हुआ करते थे, पर इस बार कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो हम दोनों बहनों ने ही घर से ही एक वीडियो हमने तैयार करके और अपलोड किया था, जो काफ़ी लोगों ने सुना भी और उसे सराहा भी। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह एक अचीवर्स के रूप में मैं आपको देखता हूँ व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि कम संसाधनों में जिस तरह से आपने अपनी अथक मेहनत से संगीत के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में एक स्थान बनाया, और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि राजेंद्र नगर हो या मराठी बाहुल्य वाले क्षेत्र हो, वहाँ आपकी प्रस्तुतियाँ वर्षों बरस से सुनी जा रही है। कितना संतुष्ट है अपने कार्य से, अपनी गायकी से? आपके मन में कभी कोई ऐसी टीस लगती कि मुझे और आगे होना था संगीत के क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को पारिवारिक व्यस्तता के चलते, प्रॉब्लम्स के चलते
पीछे रख पाई, ऐसा लगता है? जी हाँ, थोड़ा सा तो लगता है, क्योंकि शुरू से ही हमारी जो माता जी हैं, इनकी जवाबदारी जो थी हम दोनों बहनों पर ज़्यादा थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो हम दोनों बहनें ही उन्हें संभालती थी। पापा अपने सर्विस में व्यस्त रहते थे, तो मम्मी को देखना हमें रहता था। इसलिए कई बार ऐसे मौके आए, क्योंकि धार एक शहर ऐसा था जिसमें हमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं ये होता था। उसके कारण हमें, यदि हम चाहते कि हम इंदौर आए या कहीं और आए, तो हम जा नहीं पाए। तो ऐसे समय हमें लगता था कि काश हमें मौका मिला होता, तो आज हम वो उस समय का हम सदुपयोग करके और आगे और बढ़ सकते थे। जी, लेकिन हाँ, हमें शादी के बाद में जब हम इंदौर आए, तो हमें जो एक बचपन से सपना था वो हमें यहाँ साकार करने का मौका मिला। और यहाँ आने के बाद में हमें बहुत ऐसे मौके मिले कि जिसमें हम अपनी प्रस्तुतियाँ दे पाए, अपनी प्रतिभा को लोगों को सुकून का एक वातावरण दे, जिससे लोगों का कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क जो है खुशी और सौंदर्यता के साथ में अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए आगे बढ़ाते रहे। आप संगीत के अध्यापन कार्य से जुड़े हुए, किस तरह का माहौल होता है कोविड काल से पहले? किस तरह बच्चे संगीत सीख रहे हैं? संगीत के प्रति किस तरह का रुझान है बच्चों का? संगीत एक विषय ही ऐसा है जिसमें बच्चों को खुद ब खुद आनंद आता है। तो जब बच्चों को हम सिखाते हैं तो वो हमारी तरफ खींचे चले आते हैं कि नहीं, हमें और सीखना है और सीखना। कई बार वो क्लासेस मिस करके और संगीत के लिए आते हैं। अब जब ये दौर ऐसा है कि जिसमें बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, तो कई बार हमें बच्चे फ़ोन पर पूछते हैं कि मैम हम क्या करें, अब हम अभी तो स्कूल नहीं आ पा रहे, आप हमें सिखाइए। तो हम उन्हें फ़ोन पर गाइड करते हैं, वो हमें सुनाते हैं। कई बार वो अपने वीडियोस बना के हमें भेजते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे भी इस चीज़ को अभी आगे शुरू रख रहे हैं। बिल्कुल श्रुति जी, किस तरह का गोल है आपकी लाइफ का यदि देखा जाए तो? क्योंकि आपको तो अभी बहुत एक लंबी उम्र है, बहुत कुछ किया जा सकता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब 2020 चला जाएगा अब 4 दिन बाद, उसके बाद में 2021 से नवजीवन प्रारंभ होगा। और कहीं ना कहीं नवजीवन जब प्रारंभ होता है, नया साल जब भी आता है, तो संगीत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर कर्ण जो है चाहता है, हर कान चाहता है कि संगीत की सुमधुर आवाज़ उसके कानों के भीतर आए और उसका दिल दिमाग जो है खुशियों से भर उठे। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आप वर्ष तक पूरा करना चाहती है, अथक मेहनत करके? जी हाँ, मेरा एक लक्ष्य है। अभी हमने कुछ हमारे और भी ग्रुप्स हैं जहाँ हमने कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं, और हमारा एक ये लक्ष्य है कि वो बहुत अच्छे से हो और उसमें हम आगे बढ़ पाएँ। और साथ ही काफ़ी सालों के बाद में ये योग बना है जो हम दोनों बहनों ने कल प्रोग्राम दिया जी। तो हमारी 21 साल के गैप के बाद में हमने कल दोनों बहनों ने साथ में प्रोग्राम दिया है। तो अब हम इसे कोशिश यही करना चाहते हैं कि हम इसे आगे बढ़ाएं, और ये जोड़ी फिर से हमारी जो शादी के पहले हमारी जोड़ी बनी थी, ये हमारी जोड़ी अब टूटना नहीं चाहिए और हम इससे आगे बढ़ाएं। क्या कहने का एक ब्रेक जब मिलता है व्यक्ति को, वापस एक बार जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव जो है वो लगाव बन जाता है। और वो पुराना लगाव जो होता है, जो आप कह रहे हैं कि किस साल बाल्यकाल में आप दोनों बहनें कहीं ना कहीं, श्रुति जी और कृति जी दोनों साथ साथ इसी तरह प्रस्तुति देती है, जिस तरह से कल हमने भी शूट किया आपको दत्त जयंती महोत्सव में साथ साथ प्रस्तुति देते हुए। आपको द प्राइम टॉक की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके नए गोल के लिए। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, एक अचीवर्स के रूप में चर्चा की। आप जैसे असाधारण व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व ही कहीं ना कहीं समाज को जो है सही और सदमार्ग दिखा सकती, आपने हमसे चर्चा की। इसके लिए आपका हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।